दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन लेके आए हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेट शायरी के साथ करते हैं कि हिम्मत मत खो अभी बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत खो अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई है। तो ये बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप खुद से अगर नोट करेंगे ना तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा भाई क्वेश्चन एग्जाम में फंसा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने लिखा भी है। तो लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है, तो इसलिए आप सभी लोग नोट भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गेस्ट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, केरल, राजस्थान, असम और कर्नाटक। तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है क्या, गेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों ये गया में, कहाँ पर, गया, जो कि बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस तरह प्रभावित करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये बेतापमान घटा देते हैं क्या। ये दोस्तों गर्मियों के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान तापमान को घटा देते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा अगर ज़्यादा ही कभी गर्मी पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हवा चल जाए तो ऐसे आंधी तूफान सा आ जाता है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, यानी कि तापमान में गिरावट आ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ये कौन नहीं है दोस्त, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन में सहायता करना। ये ग्राम पंचायतों के संगठन में सहायता करना ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका क्या करेगा। बताइएगा। तो ये अनुच्छेद 100 में क्या करेगा, अनुच्छेद 100 में उसका प्रयोग करेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है। बताइएगा। जो मृदा से संबंध किसका है, तो मिट्टी, जलवायु, जैविक और
तल रूप। तो दोस्तों इसका संबंध है किससे? मिट्टी से। किसका? मृदा का। इनके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य है। बताएगा, जो बासमती के चावल के दाने होते हैं वो पकने के बाद लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य है। तो बताइए उनमें क्या है? तो एमोसाइलोज। एमोसाइलोज जो चावल बासमती के चावल के दानों में पाया जाता है, जिसके कारण वो पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मोहन कुमार, पवनेश, करण बाबू, गजेंद्र कुमार, सौरभ, अमन दीक्षित, बहुत सारे लोग हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है? बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो ये कौन से देश ने किया? ये ब्राजील ने। इसने ब्राजील ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का मोस्ट वेलकम है। सतीश कुमार, अनुपम प्राणा, रोहित कुमार, सभी को मोस्ट वेलकम है साथियों। सेशन में आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है वो किसका है दोस्तों? तो ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना का, या गरीबी निवारण कार्यक्रमों का? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है ये भारत निर्माण का। किसका? भारत निर्माण का एक हिस्सा है कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। बताइएगा आप सभी लोग, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। बताइए तो ये किसको करते हैं निष्कासित? तो ये सल्फेनिक अम्ल को। किसको? सल्फेनिक अम्ल को। यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। बताइए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका प्रतीक क्या है? अशोक का स्तंभ की राजधानी, या धन के थैले के सारे कुबेर, या ताड़ के वृक्ष के पहले चीता, या सुरक्षात्मक मुद्रा में बैठे हुए कुत्ता? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? ताड़ के वृक्ष के पहले चीता। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो कि वित्त प्रदान करती है। जो मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है। तो ये किसको करती है? ये देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु। क्या? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु मर्चेंट बैंकिंग की ऐसी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है। किसको? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो ये किसके लिए की जाती है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? तो इनकम टैक्स रेट निर्देश। क्या? इनकम टैक्स रेट निर्धारित। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जो हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 700 से 900 फीट की दूरी पर है। कितने? 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है क्या? हरियाणा का समुद्र भाग तल। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा का
विद्यमान है। निम्न में से कौन सा रेलवे लाइन हरियाणा का विद्यमान है? तो ये किसका है? तो इसमें दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, छोटी लाइन, मीटर गेज, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज या उपयुक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे पहला युवा भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह यानी कि जीत हासिल की थी। ये हमारे भारत के सबसे कम एज के युवा थे। कौन? अर्जुन वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किसका सदस्य नहीं है? जो हमारा भारत है वो किसका सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा भारत G8 का सदस्य नहीं है। किसका? G8 का सदस्य नहीं है। कौन? हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। तो आप सब लोग नोट करते रहिएगा, जो मैं ज़्यादा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप तुरंत नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, कि 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? जिन्होंने 1930 में स्वराज पार्टी बनाई थी। तो ये कांग्रेस के साथ अन्य नेता और कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास, ये भी के मोतीलाल नेहरू के साथ में थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो ये पवन का वेग नापने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया है? तो दोस्तों ये 1974 ईस्वी में किया गया है। किसका? सीमा रेखा का निर्धारण, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ये काली खांसी एक संक्रामक रोग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो ये हीमोफीलिया, ये वंशागत, आप सभी लोग जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला ऐसे रोग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया है? यानी किस कहने का सीधा अर्थ है कि अलीगढ़ में स्थित मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई है? तो ये सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जो इंडिया हाउस है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। गजेंद्र कुमार कह रहे हैं, सर हमें ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो बेटा पीडीएफ आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कि महाभारत में हरियाणा प्रदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया जाता? तो महाभारत के समय हरियाणा को क्या कहा गया था? तो ये बौद्धन्य, हरियाणा को कहा गया था बौद्धन्य। क्या? महाभारत के समय, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगलुपुर अग्रवा किस धर्म का शक्तिशाली केंद्र है? बताइएगा। जो
अंगलुपुर है अग्रोहा किस धर्म का शक्तिशाली केंद्र है? तो ये बौद्ध धर्म का बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है जातक ग्रंथ में किस शहर किसका उल्लेख मिलता है? जो जातक के ग्रंथ है उसमें किस शहर और किसका उल्लेख मिलता है? तो ये रोहतक का, झांसी का, या पलवल का, या कुरुक्षेत्र का? तो दोस्तों जातक ग्रंथ में कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोकर्ण किस शहर का प्राचीन नाम है? गोकर्ण किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ये किसका है? ये गोहाना का प्राचीन नाम है। क्या? गोटकंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का टोड़ा संबंधित है। जो अशोक का टोपड़ा संबंधित है, बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये मौर्य साम्राज्य से। किसका? अशोक का टोपड़ा संबंधित है किससे? मौर्य साम्राज्य से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी लोगों के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ये किस जगह उल्कतन से पता चला? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी लोगों के नगर दो भागों में बटे हुए थे, ये किस जगह में उत्खनन से पता चला? बताइएगा। तो ये किससे पता चला था? बनावाली से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि चीनी यात्री हेनसांग किसके राज्यकाल में कुरुक्षेत्र में आया था? जो चीनी यात्री हेनसांग किसके राज्यकाल में कुरुक्षेत्र में आया था? तो ये हर्ष के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में आया था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा में शराबबंदी कब हुई थी? तो दोस्तों जो हरियाणा प्रदेश है उसमें शराबबंदी कब हुई थी? तो ये 1996, यानी कि 1996 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय हरियाणा में शराबबंदी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कृषि पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जानी है? जो कृषि पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जानी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 25,000। जो कृषि पुरस्कार के लिए राशि दी जाने वाली है कितनी? 25,000। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा हमारे साथ कि केंद्र में व्यावसायिक कोयले की खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी। कोयला क्षेत्र के किस वर्ष में हुए राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा सुधार माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि केंद्र में व्यावसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए मंजूरी दी। कोयला क्षेत्र के किस वर्ष में हुए राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा सुधार माना जाता है? तो ये कौन से सन में हुआ था ऐसा? तो दोस्तों ये 1973 में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण में सुधार हुआ था। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उत्कृष्ट संस्थानों के चयन के लिए किनकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त विशेष समिति ईईसी के गठन की घोषणा की? तो बताइएगा। तो किसकी की? एन गोपाल स्वामी की। किसकी? एन गोपाल स्वामी की। और यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में ऐसे किसे कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन एक फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में ऐसे किसे कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसने दिया है कि स्वाद का असली स्थान जिहा नहीं परंतु मन है? यह कथन किसने दिया था कि स्वाद का असली स्थान जीभ नहीं मन है? तो ये दिया था इसने महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उनका कहना था कि अगर कोई भी आप चीज़ खाओगे तो आपको ये मतलब बोलते हैं कि जीभ से पता चल गया ये इसका स्वाद कैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मन से पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये कथन किनका था? तो ये था शिवास्वामी अय्यर का। किसका? शिवास्वामी अय्यर जी का ये कथन था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? जो गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 21 जून 2010 में। कब? 21 जून 2010 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? जो हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये 3737 किलोमीटर, ये हरियाणा में रेल मार्ग की लंबाई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हैंडबॉल से संबंधित है? बताइएगा। तो ये सज्जन सिंह, जसप्रीत कौर, विजेंद्र या ममता? तो दोस्तों हैंडबॉल से किसका संबंध है? तो ये जसजीत कौर का। किसका? जसजीत कौर का संबंध है किससे? हैंडबॉल से, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुंह और सिर की आभूषण हैं। निम्न में से मुंह और सिर के आभूषण कौन से हैं? तो ये पुरली, कुक्का, देह या उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा नृत्य कहाँ पर होता है? जो मंजीरा नृत्य है वो कहाँ पर होता है? तो ये मेवात में ये मंजीरा नृत्य होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जितने भी तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए है। तो मंजीरा नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये मेवात में होता है। कहाँ पर? मेवात में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि करनाल जिले में तारवाड़ी शहर में किन दो शासकों का युद्ध हुआ था? जो करनाल जिले में तारवाड़ी शहर में किन दो शासकों का युद्ध हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच करनाल जिले में ताड़वाड़ी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ था? तो ये ताड़वाड़ी में हुआ था, और यहाँ पर उसका नाम दिया गया स्थान का और किन के बीच हुआ था, तो उन दोनों का नाम बताना है आपको। तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक आंसर पे टिक करके आइएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह का किला स्थित है। जो राजा नाहर सिंह है उनका किला कहाँ पर स्थित है? तो ये बल्लमगढ़ में कि राजा नाहर सिंह का किला स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है? जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये 3837 छात्रों को कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोहना का प्राचीन नाम था। जो टोहना है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों तोसा है टोहना का प्राचीन नाम है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि ग्वान सोनीपत का भ्रमण किस विदेशी लेखक ने किया था? जो ग्वान सोनीपत का भ्रमण किस विदेशी लेखक ने किया था? तो दोस्तों हैन सॉन्ग ने किया था। किसने? हैन सॉन्ग ने, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति के उत्खननों में बनावली का पुरातत्व किस जिले में स्थित है?
तो ये फतेहाबाद में है। किसमें? फतेहाबाद में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों ये किसको किया गया था? ये आचार्य बालकृष्ण जी को। किसको? आचार्य बालकृष्ण जी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में पत्रावलियों के रखरखाव हेतु ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की प्रस्तावित तिथि है, बताइएगा कौन सी है? तो ये 1 अक्टूबर 2017 को। कब? 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों के विकास हेतु द्वीप विकास एजेंसी IDA की स्थापना हुई थी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 2017 में। कब? 1 जून 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ग्लोन इन द आर्कटिक की नई प्रजाति की खोज की? तो ये किसने की थी? ये प्रशांत महासागर ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, आयकर से प्राप्त लाभ किसके पास जाता है? जो आयकर से जो प्राप्त लाभ है वो किसके पास रहता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकार के पास। जो आयकर से प्राप्त हुआ लाभ है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास रहता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधातु में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधातु में पाई जाती है? तो ये भंगुरता। दोस्तों हम मिसप्रेजेंट हो गई थोड़ी, तो ये भंगुरता पाई जाती है किसमें? अधातु में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की परत किस ऊंचाई पर विस्तृत है? जो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की परत किस ऊंचाई पर विस्तृत है? तो दोस्तों ये 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया रोग है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये कृत, यानी कि लीवर के कारण होता है। कौन सा? लीवर संक्रमण का एक रोग है जिसके कारण पीलिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? बताइएगा आप सभी लोग कि पुष्प का वह कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो कैलिकस। क्या? कैलिकस ये पुष्प का ऐसा भाग है जो प्रकाश से संश्लेषण कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था? ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नवजीवन। क्या? नवजीवन पुरस्कार है वो महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में मापन की मैट्रिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों ये 1956 में की गई थी। कब? 1956 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं? जो एक दौड़ती हुई कार मतलब अचानक से रुक जाती है या फिर कोई उसके सामने आ जाता है, एकदम ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, तो यात्री आगे के कारण एकदम झुक जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार। तो ये किसके कारण होता है? तो ये गति की जड़ता के कारण। किसी गति की जड़ता के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती हुई गंगा या यमुना में जाकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में बहती हुई गंगा और यमुना में जाकर मिलती है? तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये बेतवा नदी। क्या? बेतवा नदी। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से बहती हुई गंगा और यमुना में जाकर मिलती है? तो ये बेतवा नदी है। ये हमारा भारत से होकर बहती हुई है, वही जाती है और गंगा और यमुना में जाकर मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न करती है? तो ये पारा, क्या पारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान गांधार कला विद्यालय का उदय हुआ था? किसके शासनकाल के दौरान गांधार कला विद्यालय का उदय हुआ था? तो ये कनिष्क, किसका? कनिष्क का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है? तो ये फ्रक्टोज, मैं आपको बता चुका हूँ सेशन में, ये फ्रक्टोज सबसे अधिक मात्रा में फलों में पाया जाता है। किसमें? अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि फलों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये फ्रक्टोज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पक्षियों के पास एक होता है, जो पक्षी होते हैं उनके पास सामान्यतः क्या होता है? तो ये अंडाशय, दोस्तों पक्षियों के पास अंडाशय होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण उद्योग है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कि महत्वपूर्ण उद्योग है। तो ये आधारभूत उद्योग, ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जो न्यूटन का, दोस्तों न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उनका पहला नियम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम, न्यूटन का ये पहला नियम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं निकलती? ऐसी कौन सी नदी जो हमारे भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती? तो ये घाघरा नदी, क्या घाघरा नदी हमारे भारतीय क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? जो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये वायु दाब पर, किस पे? वायु में ध्वनि का वेग वायु दाब पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल को परिभाषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो टेबल है उसको परिभाषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये इंडेक्स डेफिनीशन, क्या इंडेक्स डेफिनीशन, ये टेबल को परिभाषित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता नहीं थे? बताइएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन नेता नहीं थे? तो एस एल बहुगुणा ये नेता नहीं थे, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में पुर्तगाली सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए? जो हमारे भारत में पुर्तगाली सभ्यता के अवशेष वो कहाँ पर पाए गए थे? तो ये हमारे भारत के राज्य वहाँ पर गोवा में पाए गए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? भारत में पुर्तगालियों की सभ्यता के अवशेष गोवा में पाए गए थे, और ये हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, दोस्तों तभी तो हमें धूप जरूर लेनी चाहिए 1-2 घंटे की, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का दोस्तों ये 16वां स्थान है। कौन सा? 16वां जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये मेवात, मेवात में न्यूनतम साक्षरता दर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झंडू फ्री है, ये उपन्यास झंडू फ्री है क्या? एक उपन्यास, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे, तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी छोटू राम, ये भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री अवस्थित है, जो राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री है वो कहाँ अवस्थित है?
तो ये फरीदाबाद में है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। राजपूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फरीदाबाद में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी राजदूत मोटर गाड़ी की फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, बंद नालों में मूत्रालय से प्रभावित मल को क्या कहते हैं? वो बंद नालों में मूत्रालय से प्रभावित मल को क्या कहा जाता है? तो ये आरोग्यकर अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाए जाने वाले फसल हैं। मुख्य रूप से जो पहाड़ियों में उगाए जाने फसल का क्या नाम है? तो ये मीठे ज्वार, ये हमारे पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। कितने? मीठे ज्वार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन और फास्फोरस के उच्चतम सांद्रता के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन और फास्फोरस के उच्चतम सांद्रता के कारण होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटोफिकेशन। क्या? यूटोफिकेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 100% में गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। साथ साथ में आप सभी लोगों का रिवीजन भी करवा रहा हूँ डेली। तो आपसे रिक्वेस्ट है, द आज स्टडी पॉइंट को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया वो कितनी बार? तो ये एक बार ही बढ़ाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वो एक बार 6 वर्ष तक, मतलब 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था आगे। अगला क्वेश्चन है, तानाशाही कहाँ पर संभव है? जो तानाशाही है वो कहाँ पर संभव है? तो एक पार्टी वाले राज्य में, जहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, जहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनती है और कोई उसके विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है, तो उसकी तो तानाशाही है, क्योंकि उसकी सरकार तो हर हाल में बनना लाजमी है। तो तानाशाही कहाँ पर संभव है? जहाँ पर एक पार्टी वाले राज्य में, जहाँ पर एक ही पार्टी उस राज्य में, तो वही सरकार तो उसी की बनेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तन काल में हरियाणा का सबसे छोटा एकता कौन सा है? तो ये पलवल। क्या? पलवल, ये हरियाणा का सबसे छोटा एकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा सच्चा साई मेले का आयोजन स्थल है। बाबा सच्चा साई मेले का आयोजन स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में, ये भी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? रेवाड़ी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर जयंती मनाई जाती है। जो महावीर जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? जो हरियाणा राज्य में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? तो ये फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद में बहुत ही कम नगर हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी। जो हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी, तो ये कौन सी सन में हुई थी? तो ये 1843 ईस्वी में हरियाणा में कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनिए, 4 ऑप्शन दिए, काबली कुंड, कैथल, नवग्रह कुंडल पानीपत, जल महल नारनौल, या ज्योति सरोवर अंबाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ये जल महल नरौला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, क्योंकि हमारे भारत में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज कराने व उनके बारे में सूचना देने हेतु टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन है। तो ये कौन सी है दोस्तों? तो ये 1064।
दोस्तों यहाँ पर 1064 नहीं होगा, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई हमारी टीम से। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की शिकायत करा सकते हैं CM हेल्पलाइन पे 1076, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत महोत्सव सुच्चाग्रह बाबूजी कार्यजली का किस भारतीय शहर में आयोजन किया जाएगा? तो कौन से शहर में? ये वाराणसी यानी कि बनारस में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? स्वच्छता गृह बाबू कार्याजनी भारतीय शहर में आयोजित है, तो ये हमारे वाराणसी यानी कि बनारस में आयोजित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है, तो ये किससे इसका संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों बिजली से, यानी कि विद्युत से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा राज्य में कौन सा जिला बासमती चावल का उत्पादन करता है? जो बासमती चावल है उसका हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो उसका उत्पादन करता है? तो ये करनाल। दोस्तों करनाल जिले में, जो कि हरियाणा में स्थित है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में बासमती के चावल का उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? तो दोस्तों ये 20 मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में 7 इंड्रोइलियल अरेस्ट हैं बताइएगा? तो ये हरियाणा के कौन से जिले में है? तो ये गुड़गांव में। किसमें? गुड़गांव में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? जो दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरजपुर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? जो सूरजपुर है वो कौन से उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। कहाँ? सूरजपुर में। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकिल उद्योग के मुख्य प्रमुख केंद्र है। जो साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो दोस्तों सोनीपत, फरीदाबाद, जींद या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि 2018 में किस ऐतिहासिक इमारत में भारत पर्व का आयोजन किया गया? कौन सी इमारत में? तो ये लाल किला में। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करेंगे कि 2018 में किस ऐतिहासिक इमारत में भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो ये लाल किला में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? जो हमारी पृथ्वी पर शरीर का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये सतह पर होता है सबसे अधिक वजन, यानी कि ऑप्शन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू उपकरण में निर्मित लघु और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो कि घरेलू उपयोग में सस्ते भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेयजल में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किस रूप में होता है? जो पेयजल में व्यंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये कीटाणुनाशक रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य समुद्री सीमा के पास स्थित नहीं है? तो ये राजस्थान, ये समुद्री सीमा के पास स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धम रूप है टांड्य लोह। ये लोहे का शुद्धम रूप है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।